हरियाणा के नूंह में फर्जी वोट बनाकर सरपंच का चुनाव लड़ने के आरोप में डुडोली गांव के सरपंच जमील अहमद को नूंह डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले बर्खास्त सरपंच जमील अहमद ग्राम सचिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सरपंच जमील अहमद पिछले कई दिनों से जेल में बंद है। शिकायतकर्ता डुडोली निवासी महादेव ने कहा कि उन्होंने गांव डुडोली से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था। उसमें उनके खिलाफ जमील अहमद ने भी सरपंच का चुनाव लड़ा, लेकिन जमील अहमद ने चुनाव फर्जी वोट पर लड़ा। शिकायत पर डीसी ने इसकी जांच एसडीएम पुन्हाना से करवाई। जांच के दौरान नूंह शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सरकारी प्रकाशन की वोटर लिस्ट में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पुन्हाना के कर्मचारियों द्वारा दी गई वोटर लिस्ट में भिन्नता पाई गई। आरोपी जमील अहमद का सरकारी प्रकाशन वोटर लिस्ट में ना तो वोट पाई गई और न ही आरोपी का गांव में कोई निवास है। आरोपी जमील अहमद तिरवाड़ा गांव का रहने वाला था, जो हलबाद पुन्हाना के पास है। जांच में ये बात भी सामने आई कि आरोपी जमील ने पंचायत विभाग में कार्यरत ग्राम सचिव रणधीर और डाटा एंट्री ऑपरेटर से साठ-गांठ कर इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान बीएलओ ने अपनी अपनी रिपोर्ट में डुडोली ग्राम पंचायत में जमील की वोट न होने के लिए लिखा। इसके बाद प्रशासन के आदेश पर पुन्हाना पुलिस ने आरोपी सरपंच सहित ग्राम सचिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद 2 सितंबर को सरपंच जमील अहमद गिरफ्तार किया गया और 3 सितंबर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया, जो अभी भी जेल में बंद है। डुडोली निवासी शिकायतकर्ता महादेव ने बताया कि अभी भी गांव की वोटर लिस्ट के साथ कुछ कर्मचारियों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने मीडिया के जरिए प्रशासन से अपील की कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ न की जाए। जो फर्जी है उसको फर्जी रहने दिया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महादेव है जी, वो ऐसा था जब इसने चुनाव लड़ा, हमको शक तो जब था कि इसकी यहाँ वोट नहीं है। इसकी वोट थी जो 125 बूथ होता है विधानसभा का, वो बढ़ा का बूथ था 125, उसमें इसकी वोट थी। जो डुडोली ग्राम के बूथ थे 123 और 124, वो डुडोली ग्राम पंचायत के बूथ थे। ये पंचायत हमारे ही गांव में से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अलग हो गई थी। तो 125 बूथ उसका होगा। 125 में से वार्ड बनी थी बढ़ा की 8, उसमें 8 वार्ड में 4 नंबर वार्ड में इसका वोट था, 77 नंबर था वोट का। तो हमने जब उसको देखा कि मेरी बढ़ा में इसकी वोट थी, तो ये डुडोली में कैसे चुनाव लड़ा। तो बीसीए में आने के बाद बढ़ा गांव बीसीए में आ गया। बढ़ा ग्राम पंचायत से तैयारी कर रहा था। जब बढ़ा से बीसीए में आने के बाद ये डुडोली में इन्होंने बीडीओ ऑफिस में कर्मचारियों से साठ-गांठ करके, जो भी कर्मचारी थे, रणधीर सेक्रेटरी था, इधर साबुद्दीन था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन सभी लोगों से और भी उनके साथ सम्मिलित होंगे, तो उन लोगों से साठ-गांठ करके इन्होंने वो ही वोट 77 नंबर को उठाकर जमील अहमद की वहां स्कैन करा दी। स्कैन कराकर उस फेक वोटर लिस्ट को इन्होंने चुनाव में दे दिया बीडीओ ऑफिस से, पुराना बीडीओ ऑफिस से, और उस पर ये चुनाव हुआ। तो जब हमने नामांकन आरटीआई लगाकर नामांकन करने के बाद उसमें इसका जो वोटर कार्ड था वो बढ़ा माजरा के नाम से आ रहा था। बढ़ा माजरा के नाम से आ, हमने सोचा कि जब बढ़ा माजरा के नाम से आ रहा तो हमारे जो वोटर कार्ड है जितने भी डुडोली के, वो सारे डुडोली लिख के आती है उन पर। और वोटर कार्ड को जब हमने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें वोटर कार्ड नंबर डाला और वो डाल तो वो बढ़ा में भूली। और प्रकाशन जब हुआ है लास्ट, उसमें 140 वोट थी। बल्कि जब 140 प्रकाशन है तो 141 142 कहां से आ गई। इसकी घरवाड़ी की भी वोट डुडोली का एक बूथ है नगड़ा का 6, उसमें थी, उसको भी स्कैन करा के इन लोगों ने 141 और अपनी वाली वोट को बढ़ा से स्कैन करा के बढ़ा ग्राम पंचायत से 142 बना दिया। जब हमने देखा तो डीसी साहब को हमने एप्लीकेशन दी, अजय कुमार जी डीसी थे उस टाइम, कि जनाब इसकी यहाँ वोट नहीं है ग्राम सभा में और इसने चुनाव लड़ा है। ये पंचायत अलग है बढ़ा की,
जिससे उठा के नोट लगाया। तो डीसी साहब ने अपनी एसडीएम मनीषा शर्मा जी है जो पुनाने वाली, उसको इंक्वायरी के लिए आदेश दिए और इंक्वायरी एसडीएम साहब ने करी। तो उसमें एसडीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी डोंडोली ग्राम पंचायत में कोई वोट नहीं है। बीएलओ की रिपोर्ट में भी 123 से 124 जो विधानसभा के बूथ हैं उनमें भी इसकी कोई वोट नहीं है। उस इंक्वायरी के बाद डीसी साहब को इंक्वायरी भेजी गई, एसडीएम साहब ने इंक्वायरी भेजी अपनी, तो डीसी साहब ने इसको 100 को नोटिस दिया कि आपकी यहां वोट नहीं है, आप अयोग्य होते हुए भी आपने चुनाव लड़ा है, इस चुनाव के आप योग्य ही नहीं थे, फिर भी आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आप कोई जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। इसने 15 दिन के भीतर कोई जवाब नहीं दिया। उस 100 को नोटिस को लेकर हाई कोर्ट भाग गया। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट की एक लाइन आ गई उसमें, उससे डीसी साहब उसे बर्खास्त उस टाइम नहीं कर सके। उसमें यह था कि जब तक हाई कोर्ट में कार्रवाई चले जब तक आप इस पर रोक लगा दो 100 को नोटिस। अब हाई कोर्ट में उसमें 4-5 तारीखें लगी, उसमें बहस हुई 4 तारीख 9वें महीने में। बहस के बाद वहां से जो याचिका थी इसकी उसको रद्द कर दिया गया। तो वोट को लेकर ये कार्रवाई है जी, डीसी साहब ने सारा रिकॉर्ड देखकर इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया है, अगला पिछला रिकॉर्ड देखकर। लेकिन मेरा कहना आपसे यह है कि अब भी जो ऑनलाइन हम देखते हैं, जो A5 नंबर वार्ड है हमारा डोंडोली का, उसमें 140 वोट आती है। जब ऑनलाइन देखते हैं हम, जब उसको एनआईसी पे लगाते हैं तो 140 वोट आती है, 141 142 उसमें आती नहीं। और बीडीओ ऑफिस में अब भी कोई ऐसी गड़बड़ कर रहा है, पुराना बीडीओ ऑफिस में उसे 7 नंबर वार्ड दिखा रहा है, जबकि वोट का नंबर वही आता है 7 नंबर में भी 77 नंबर ही है। जमील का वही स्कैन हुआ फोटो आता है जो बड़ा ग्राम सभा से उठाकर डोंडोली ग्राम सभा में लगाई गई थी। लेकिन अब भी कोई व्यक्ति ऐसा है उसमें, जब साबुद्दीन वगैरह या अपना रणधीर वगैरह ने, जो भी है इनमें 60 गांठ में सबने मिलकर ये काम किया था जमील अहमद ने, लेकिन अब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको बार बार मतलब उसको वोटर लिस्ट को बलटता है, करता है, कभी 7 नंबर में दिखाता है जबकि वो 4 नंबर में है। तो मेरा डीसी साहब से पुनः निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, मुकदमा दर्ज कराया जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। जमील था जिसको बर्खास्त कर दिया गया, कौन से गांव का रहने वाला, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? इसका रेजिडेंस जनाब पहले तो तिरवाड़ा गांव में था, जो हमारी हद वेस्ट डोंडोली में है ही नहीं। तो ये तिरवाड़े गांव का वासिंदा है। इसका रेजिडेंस अब फिलहाल पैमा रोड पुनाने में है। ये हमारे गांव का कभी से भी वासिंदा नहीं रहा है, ना ही इसका कोई डोंडोली गांव में, और जहां इसकी वोट है बड़ा ग्राम पंचायत में, उसमें भी इसका कोई रेजिडेंस नहीं है। ये बाहर का ही रहने वाला है, बाहर का ही व्यक्ति था। जगह जगह इसकी वोट थी, पुनाना में भी इसकी वोट रही है, तिरवाड़ा गांव में भी इसकी वोट रही है, फिर इसके बाद बढ़ा में भी इसकी वोट रही है। और हम सुनते हैं, वो वोटर लिस्ट हमने देखी नहीं है, कि इसने राजस्थान में वोट बनवाई हुई है। तो इसका कोई यहाँ रेजिडेंस नहीं है, कोई निवास नहीं है, नहीं इसका कोई परिवार रहता है यहाँ। ये तिरवाड़ा गांव है एक, उसकी हद वस्त में रहते हैं, हमारी हद वस्त से बाहर ही है, इनका कोई रेजिडेंस निवास नहीं है, डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद डीसी साहब का रिपोर्ट है कि डीसी साहब ने देखकर सारा रिकॉर्ड अगला पिछला इसको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया। अब क्या लगता है गांव में किस तरह से चुनाव होगा, या फिर बहुमत वाले पंच को चुना जाएगा? वो ऐसा है जी, चुनाव होगा तो हम गांव के लिए विकास करेंगे, और विकास के लिए ही हम इस बात की लड़ाई लड़ी, और मैंने चुनाव भी लड़ा। अगर हमको पब्लिक ने मौका दिया और समय दिया तो हम तरह हर भाई का विकास करेंगे, हर भाई के साथ मिलकर चलेंगे, जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सदाम हुसैन की